गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ अंकित राज, स्टूडेंट ऑफ रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पदार्थ विज्ञान का लेक्चर सीरीज स्टार्ट हुआ था, बट कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो लेक्चर आगे कंटिन्यू नहीं हो पाया था। तो आज वो लेक्चर आगे कंटिन्यू हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमाण। पदार्थ विज्ञान हम लोग फॉलो कर रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमाण। ठीक है, पेन आज लाना मैं भूल गया हूँ, कोई बात नहीं। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रमाण। प्रमाण शब्द की निरुक्ति। प्रमीयते अनेनीति प्रमाणम। चरक विमान स्थान 8/7 में चक्रपाणी ने बताया है कि जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया जाए वह क्या है? प्रमाण है। द रियल नॉलेज जिसको हम लोग कहते हैं वो से हम लोग प्रमाण कह सकते हैं। अब बात करते हैं प्रमाण के पर्याय की। तो प्रमाण के पर्याय जो है प्रमाण, परीक्षा, उपलब्धि, साधन और ज्ञान, ये प्रमाण के पर्याय हैं जो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन की कि प्रमाण एक्चुअली है क्या, क्या डेफिनेशन बताता है। तो आचार्य चक्रपाणी के अनुसार बताया गया है कि प्रमीयते अनेनीति प्रमाणम, चरक विमान स्थान 8/7, मतलब जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया जाए वह प्रमाण है। किसी चीज के बारे में बारे में उसको नॉलेज लिया जाए। मान लीजिए कोई पेन है, ये वॉच है, अब ये पता चला कि हाँ ये वॉच है, तो ये क्या है? प्रमाण है। मतलब किसी चीज का नॉलेज लेना क्या है? प्रमाण है। अलग अलग आचार्यों ने, न्यायवार्तिक ने बताया, वात्स्यायन ने बताया, किसी एक आचार्य का आप लोग श्लोक याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं जिस साधन से प्रमाता अर्थ का ज्ञान प्राप्त होता है उसे प्रमाण कहते हैं। ठीक है, प्रमाण मीन्स द प्रूफ एंड द मीन्स ऑफ नॉलेज। वही चीज है कि जो चीज के बारे में हम लोग को ज्ञान प्राप्त हो वह क्या है? प्रमाण है। अब हम लोग बात करते हैं परीक्षा की कि परीक्षा क्या कहलाता है। तो आचार्य चक्रपाणी ने बताया है परीक्षते व्यवस्थिते वस्तु स्वरूप मण्यति परीक्षा प्रमाणम। चरक सूत्र स्थान 11/17, चरक के सूत्र स्थान के चैप्टर 11 के 17 श्लोक में दिया गया है कि किसी परीक्षा क्या है? किसी भी चीज को जांच पड़ताल करके फिर उस पर डिस्कशन करना या उसका रिजल्ट निकालना क्या है? परीक्षा है। जांच पड़ताल कर वस्तु के स्वरूप के यथावत का निर्धारण करना परीक्षा कहलाता है। ठीक है, वात्स्यायन ने अपना मत दिया है कि प्रमाणों की सहायता से किसी विषय के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान करना परीक्षा कहलाता है। किसी एक आचार्य के द्वारा आप लोग डेफिनेशन याद रखिएगा। चरक ने प्रमाण का वर्णन करते हुए परीक्षा शब्द का प्रयोग किया है। एमसीक्यू में पूछ लेता है कि प्रमाण शब्द का वर्णन करते हुए किस आचार्य ने परीक्षा शब्द का उपयोग किया? तो आचार्य चरक ने किया है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रमा क्या है, प्रमेय क्या है और प्रमाता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रमा। प्रमा क्या है? प्रमाण का विस्तार से वर्णन करने से पहले प्रमाण से संबंधित कुछ आवश्यक शब्द समझेंगे, जैसे प्रमा, प्रमेय और प्रमाता। मतलब प्रमाण को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि प्रमा क्या होता है, प्रमेय क्या होता है और प्रमाता क्या होता है। देखिए, प्रमा क्या है? ट्रू नॉलेज, मतलब जो जानकारियां, जो ट्रू नॉलेज है वो प्रमा देता है। जैसे कि जो वस्तु जैसी है, जिस स्वरूप में है, उसका उसी स्वरूप में ग्रहण करना, अनुभव करना प्रमा कहलाता है। यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं, इसके विपरीत अर्थ को अप्रमा कहते हैं। प्रमा, जैसे कि ये घड़ी है, वॉच है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हाँ ये स्काई ब्लू है, तो देख पा रहे हैं कि हाँ ये प्रमा हो गया। प्रमेय क्या हो गया? जिस इंद्रियां की मदद से, जैसे चक्षु इंद्रिय से हम देख पा रहे हैं कि हाँ ये स्काई ब्लू कलर का है, इसको हम लोग सेंस कर पा रहे हैं, तो वो प्रमेय हो गया। अब प्रमाता कौन हो गया? जिसे नॉलेज प्राप्त हो रहा है। जैसे मुझे ये पता चल रहा है कि हाँ ये घड़ी है, इसलिए वो प्रमाता हो गया। मतलब प्रमा, प्रमेय और प्रमाता ये पूछा जाता है, मतलब मोस्टली पूछा जाता है 5 नंबर में। देखिए, प्रमा हम लोग का हो गया था। अब हम लोग बात करते हैं प्रमेय पर। प्रमेय क्या होता है? प्रमाणों के द्वारा जिसका अनुभव किया जाता है उसे प्रमेय कहते हैं, अर्थात ज्ञान के विषय को प्रमेय कहते हैं। न्याय दर्शन ने प्रमेयों की संख्या 12 मानी है। एमसीक्यू में पूछा जाता है कि न्याय दर्शन ने प्रमाणों की संख्या कितनी मानी है? 12। आत्मा, शरीर, इंद्रियाएं, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यय, फल, दुख और अपवर्ग। न्याय दर्शन ने 12 प्रमाणों की संख्या बताए, प्रमेय की संख्या बताए। अब हम लोग बात करते हैं प्रमाता क्या होता है।
प्रमाता मतलब जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, जैसे मैं एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि ये घड़ी है तो ये प्रमा हो गया, प्रमेय क्या हो गया, जो इंद्रियाएं हैं वो प्रमेय हो गया, प्रमाता को हो गया जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, जैसे कि मैं, जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे प्रमाता कहते हैं, है ना, सेम चीज। जैसे कि एग्जाम्पल एक दिया गया है इसमें कि एक पेंसिल है या पेन है मानिए, और जो इंद्रियाएं हैं कुछ, और ये प्रमाता जिसे ज्ञान की प्राप्ति, मान लीजिए मैं हूं अंकित, तो प्रमाता यहाँ पे कौन हो गया, अंकित हो गया। प्रमेय क्या हो गया, ये इंद्रियाएं हो गया। प्रमा क्या हो गया, मतलब जो वस्तु है, जैसे कि ये पेंसिल, वो प्रमा हो गया। प्रमाणों की संख्या जो है अलग अलग आचार्यों ने बताया है। प्रमाण की संख्या के संदर्भ में अनेक मत प्राप्त होते हैं। विविध आचार्यों ने अलग अलग अपना प्रमाण की संख्या बताया है, जो कि इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। जैसे कि चरवाक दर्शन ने एक बताया, वो क्या है, प्रत्यक्ष। वैशेषिक ने 2 बताया है, प्रत्यक्ष और अनुमान। बौद्ध जैन ने 3 बताए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। जैसे न्याय दर्शन ने 4 बताया। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, याद रखिएगा, एमसीक्यू आता ही आता है यहाँ से, ठीक है। पूछ देगा कि प्रभाकर ने परमाणु की संख्या कितनी बताई है, तो 5, एमसीक्यू, ये एमसीक्यू में आता है। अब हम लोग बात करते हैं चतुर्विध परीक्षा की। 4 प्रकार के कौन सी ऐसी परीक्षा जिसके द्वारा हम आगे रोगी के रोगों की परीक्षा हम लोग कर सकते हैं। तो आचार्य चरक ने प्रमाणों की संख्या परीक्षा सबसे संबोधित करते हुए 4 परीक्षाओं का उल्लेख किया है। यह श्लोक आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दुविध खलु सर्व सचा सच तस् चतुर्विध परीक्षा आप्तोपदेश प्रत्यक्ष अनुमान और युक्ति। चरक सूत्र स्थान 11/17, चरक के सूत्र स्थान के 11 चैप्टर के 17 श्लोक में यह श्लोक दिया हुआ है। 4 चतुर्विंशति परीक्षा होता है, किसके द्वारा, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। इसका अलग अलग चैप्टर है, हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा हम लोग देखेंगे। सभी वस्तुओं को 2 विभागों में विभक्त किया गया है, सत्य और असत्य। इन परीक्षा 4 प्रकार से होती है, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। आचार्य चरक ने अन्य स्थान पर 3 प्रकार से रोगों का ज्ञान करने के लिए विधान किया है। यहाँ पे एमसीक्यू पूछ लेता है कि आचार्य चरक ने कितने बताए, तो 3, ठीक है। रोग विशेष कर ज्ञान 3 प्रकार से होता है। रोग का विशेष जो होता है, हम लोग ज्ञान 3 प्रकार से कर सकते हैं, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान से। हेतु की व्याख्या करते समय आचार्य चरक ने 4 प्रमाण का वर्णन किया है। ज्ञान को उपलब्ध करने के साधन को हेतु कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग हेतु क्या है, जिस चीज से हम लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो क्या है, हेतु है। ये हेतु प्रत्यक्ष, अनुमान, इतिहा और उपमान होता है। त्रिविध प्रमाण के सभी प्रमाणों का समावेश बताया गया, जैसे कि प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, देखिए बताता हूँ। ये अनुमान में ये थोड़ा सा गड़बड़ दिया हुआ है। ये अनुमान में ये 4 चीजें आ जाती हैं, ठीक है। ये प्रत्यक्ष और अनुमान में ये आ जाता है, और ये आ जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है किया हुआ, मतलब प्रत्यक्ष और अनुमान में जो अभाव और संभव आ जाता है, अनुमान में उपमान, अर्थापत्ति, चेष्टा और युक्ति आ जाता है, आप्तोपदेश में इतिहा आ जाता है। एमसीक्यू में पूछ लेता है ये। अब बात करते हैं कि परीक्षा एवं प्रमाण का महत्व, कहाँ महत्व है परीक्षा का। तो परीक्षा का महत्व वहाँ है जहाँ रोग और रोगी की परीक्षा करते हैं। जब हम लोग निदान पंचक करते हैं, किसी पेशेंट की व्याधि की चिकित्सा करते हैं, तो वहाँ प्रमाण का जरूरत होता है। जैसे भी किसी भी पेशेंट को अगर बुखार है तो हम लोग टच करके देखेंगे तभी तो पता चलेगा। तो वहाँ परीक्षा कौन सी परीक्षा करेंगे, प्रत्यक्ष तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो प्रत्यक्ष, आप्तोपदेश, अनुमान, युक्ति। तो हम लोग आप्तोपदेश कर सकते हैं कि हाँ उसका शरीर रुक्ष है, गर्म है। प्रतिपत्ति का ज्ञान करना परीक्षा का प्रयोजन है। प्रतिपत्ति का प्रयोजन है कि यह जान लेना कि किसी रोग की चिकित्सा की योजना किस तरह बनाई जाए। योग प्रकार से की गई परीक्षा कार्य के सफल घातक होता है। आचार्य कहते हैं कि रोगी की परीक्षा करने के लिए सबसे पहले उसके रोग को जान लेना जरूरी है कि उसका वातज है, पित्तज है, कफज है ना। रोगों की चिकित्सक के लिए रोगों का सर्वोपरि ज्ञान होना आवश्यक है। आचार्य चरक ने रोग का ज्ञान के लिए प्रमाणों का उल्लेख किया है। सबसे पहले आप्तोपदेश देखिए, आयुर्वेद शास्त्र के ज्ञान की परीक्षा का समर्थक है और निरंतर सत्य और संयोग से भेद से प्रतिपत्ति के लिए प्रमाणों का प्रयोग करता आ रहा है। ये आयुर्वेद के बारे में बताया गया है कि कैसे है। यहाँ पे रोल ऑफ प्रमाण एज ए रिसर्च टूल, प्रमाण का रोल क्या है, मतलब यहाँ पे प्रमाण जो है किस तरह से रिसर्च वर्क में हेल्पफुल है। तो यहाँ पे बताया है थोड़ा सा
कि प्रमाण इज ए एपिडेमियोलॉजिकल टर्म इन हिंदू एंड बौद्धिज्म रेफर टू द बाय विच द पर्सन ऑब्टेन एक्यूरेट नॉलेज। प्रमाण वह है जिससे जो लोग हैं वो किसी भी चीज़ का एग्जैक्ट नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, वो प्रमाण है। एंड द टूल्स ऑफ गेनिंग नॉलेज इज कॉल्ड प्रमाण। वही टूल को हम लोग क्या कहते हैं, वही यंत्र को क्या कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। सो इन आयुर्वेदा प्रमाण कैन बी कंसिडर्ड एज द साइंटिफिक टूल ऑफ रिसर्च। इन अदर वे वी कैन अंडरस्टैंड दिस बाय कंसिडरिंग द संभाषा परिषद। दूसरे वे में हम लोग समझ सकते हैं कि जितने भी संभाषाएं हुई हैं आचार्यों ने किया है तो प्रमाणों की वजह से तो हुआ है। प्रत्यक्ष हुआ, अप्तोपदेश हुआ, अनुमान हुआ, युक्ति हुआ, वहाँ पे युक्ति लगाया गया, प्रत्यक्ष किसी चीज़ को देखा गया होगा, है ना। वेयर द डिफरेंट आचार्य ट्राई टू प्रूव देयर हाइपोथेसिस बाय यूजिंग द प्रत्यक्ष, देखिए आ गया ना, प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान, युक्ति प्रमाण से। एट द एंड लीडर ऑफ द संभाषा सेज आत्रे सजेस्टेड द आंसर विच इज कंसिडर्ड एज अप्तोपदेश, और जिसको हम लोग अप्तोपदेश कह सकते हैं। इन प्रेजेंट परस्पेक्टिव, आज के परस्पेक्टिव में हम लोग अगर बात करें तो प्रमाण आर द वेरी यूजफुल इन ऑल स्टेप्स, जैसे कि रिसर्च वर्क में, कोई भी प्लानिंग में, ऑपरेशन में, निदान में, रोग रोगी परीक्षा में, निदान पंचक बनाने में, व्याधि की चिकित्सा करने में प्रमाण जो है हेल्पफुल है। इन रिपोर्टिंग रिसर्च नीड्स ऑफ द नॉलेज आर एक्वायर्ड अप्तोपदेश एंड आफ्टरवर्ड द एग्जामिनेशन टू बी कैरिड। यहाँ पे यही बताया गया कि अनुमान, प्रत्यक्ष, अप्तोपदेश, अनुमान और युक्ति से किसी भी रोग और रोगी की परीक्षा हम लोग कर सकते हैं। तो प्रमाण में 4 चीज आ जाती है, प्रत्यक्ष, अप्तोपदेश, अनुमान और युक्ति। देखिए यहाँ पे आया है निदान और चिकित्सा में परीक्षा विधि की उपयोगिता। आ गया ना कि निदान में मतलब किसी भी पेशेंट का डायग्नोसिस में और उसकी चिकित्सा करने में प्रमाण की क्या उपयोगिता है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मेथड ऑफ एग्जामिनेशन इन निदान एंड चिकित्सा। आचार्य चरक के अनुसार रोग का ज्ञान 3 प्रकार से होता है। चरक जी महाराज कहते हैं कि रोग का ज्ञान 3 प्रकार से होता है। कैसे? अप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान से। रोग ज्ञान के इतर उपायों में निदान, पूर्वरूप, रूप, उपसय और संप्राप्ति होता है। 5 चीजें बताई गई है, निदान, पूर्वरूप, रूप, उपसय और संप्राप्ति। यह आपको सेकंड प्रोफ में रोग निदान में पढ़ने को मिलेगा, परंतु इसके बिना उनका ज्ञान संभव नहीं है। अब निदान पंचक ही नहीं हो पाएगा तो कैसे व्याधि का हम लोग चिकित्सा कर पाएंगे, है ना। देखिए अब बात करते हैं अप्तोपदेश की, कि अप्तोपदेश के द्वारा कैसे परीक्षा कर सकते हैं। तो अप्तोपदेश की परीक्षा के लिए करते हैं एक बार में रोगी की करते समय वह ऐसी प्रकोपन वाली, ऐसा प्रकृति, ऐसे करण, शब्द स्पर्श, रूप, रस, गंध, उपद्रव, विधि। मतलब इसमें ये देखते हैं अप्तोपदेश में कि कोई भी पेशेंट आया है तो वो वातज है, पित्तज है, कफज है, उसका शब्द कैसा, स्पर्श कैसा है, शब्द स्पर्श, रूप कैसा, गंध, उसमें से कोई स्मेल तो नहीं आ रही है। ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं जिससे हम लोग अप्तोपदेश से चिकित्सा करते हैं पेशेंट की। उसके बाद प्रत्यक्ष से कैसे परीक्षा करेंगे? सामने देख करके। किसी पेशेंट को चोट लगी है, अगर इन्फ्लामेशन है, सूजन है, सोत है, तो हम लोग प्रत्यक्ष से तो परीक्षा करेंगे कि हाँ इसका फूला है, रेडनेस है। प्रत्यक्ष परीक्षा के सभी इंद्रियों से रस ज्ञान को छोड़ करके, एमसीक्यू, रस ज्ञान को छोड़ करके परीक्षा करते हैं। प्रत्यक्ष में एमसीक्यू पूछा जाता है, किस ज्ञान को छोड़ करके? रोगी के शरीर में रहने वाले विषयों को परीक्षा करनी चाहिए। देखिए स्रोत द्वारा, सुन करके, स्रोत द्वारा परीक्षा विषय, आंतों की आवाज, संधि में उंगली का फूटना, श्वेत भाव कैसे सुनेंगे? कोई भी पेट किसी का गड़बड़ है तो आंतों में आवाज आएगा। किसी की बहुत वातज बढ़ गया है तो उसमें रुक्ष बॉडी हो गई है तो हम लोग उसके हड्डियां कटकट सी आवाज करती हैं। चक्षु द्वारा विषय, वर्ण, आकार, प्रमाण, छाया आदि से परीक्षा कर सकते हैं। किसी को देख करके, जैसे किसी को जॉन्डिस है तो आंखें उसकी पीली होगी, स्किन पीला होगा। घ्राण से, अब हम लोग घ्राण देखेंगे, घ्राण के द्वारा जैसे विकृति, गंध आदि की परीक्षा जो है वो घ्राण से कर सकते हैं। स्पर्श द्वारा परीक्षा कर सकते हैं, किसी चीज को छू करके ठंडा है, गर्म है, रुक्ष है, ऐसे हम लोग परीक्षा कर सकते हैं। अब बात करते हैं अनुमान की, कि अनुमान से कैसे परीक्षा कर सकते हैं। तो पाचन शक्ति से अग्नि की परीक्षा, बल की परीक्षा व्यायाम शक्ति से, शब्द आदि विषयों की ग्रहण शक्ति से, इंद्रियों मर्थ की चिंत विचार करने से। किसमें बताया गया गया है कि अनुमान की परीक्षा कैसे करेंगे? जैसे पाचन शक्ति की जो करेंगे वो पाचन शक्ति, अग्नि, उसका अग्नि कैसा है, किसी का बल कितना है तो उसको व्यायाम करवाएंगे ऐसा। शब्द किसी का कितना वो बोल पाता है। जिन व्याधि का लक्षण गुप्त है उनकी परीक्षा उपसय और अनुपसय से करेंगे। जो कोई ऐसा व्याधि है जिसको साफ स्पष्ट नहीं नजर पा रहा है तो उसकी व्याधि की चिकित्सा हम लोग उपसय और अनुपसय से करेंगे। गृहिणी में रोगों की प्रश्न करना चाहिए, और गृहिणी में किसी का है तो द्वेष, तो रोगों का प्रश्न जान करके प्रश्न करेंगे उनसे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि प्रमाण को आप कैसे समझ सकते हैं।
तो यहाँ पे कोर्ट रूम का एग्जाम्पल दिया गया है, कहा गया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रमाण कैन बी अंडरस्टैंड बाय सिंपल एग्जाम्पल। एक कॉन्विक्ट है, एक जो कह सकते हैं कि जो चोर है या फिर कॉन्विक्ट है, जिसको अपराध जो किया है, वो कैन नॉट बी पनिश, जब तक वो पनिश नहीं हो सकता है जब तक उसका अपराध जो है प्रूफ ना हुआ हो। क्राइम हैज बीन प्रूव्ड अनलेस देयर इज सम एविडेंस टू बी प्रूव्ड। कोई एविडेंस होना चाहिए ना, प्रत्यक्ष, अब्दोपदेश, अनुमान, युक्ति, कुछ तो होना चाहिए, प्रत्यक्ष किसी ने देखा हो। इट इज बिकॉज एवरी सिटीजन इज कंसिडर्ड टू बी इनोसेंट। यह बताया गया है कि प्रत्येक भारत के लोग जो है इनोसेंट है जब तक उनका अपराध प्रूफ ना हुआ हो। बिफोर इन द कोर्ट रूम टिल द गिल्टी इज प्रूफ, जब तक उसका गिल्टी या उसका अपराध जो है प्रूफ ना हुआ हो। समटाइम कॉन्विक्ट इज प्रोटेक्टेड ड्यू टू द ओपिनियन ऑफ कंसर्न एक्सपर्ट, इट इज कंसिडर्ड एज ए प्रूफ। हियर वी कैन अंडरस्टैंड अब्दोपदेश। कोई एक्सपर्ट है, किसी ने बताया कि नहीं ऐसा नहीं था, तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, अब्दोपदेश हो जाएगा। और वहीं पे कोई अगर कह देगा कि आई विटनेस होगा, वो कहेगा कि नहीं साहब मैंने इसको चोरी करते देखा था या मैंने इसको मारते देखा था, तो वो क्या हो जाएगा, आई विटनेस। आई विटनेस मतलब प्रत्यक्ष, वो सामने देखा था। प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, आत्मेन्द्रिय मनोआता नाम सन्निकषत् पवतते व्यक्ता तदात्वया बुद्धि प्रत्यक्षम सान्विचिते। मतलब आत्मा इंद्रिय मन का जब संयोग शब्द स्पर्श रूप रस गंध से होता है तो प्रत्यक्ष कहलाता है। तो वही आंख का इसका प्रत्यक्ष होगा, है ना, यहाँ पे प्रत्यक्ष हो जाएगा। ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड एविडेंस बाई सिमुलेशन मार्क टॉन क्लॉथेस, अगर किसी का फटा हुआ हो, कपड़े हो, अति हो, इटीसी कैन बी चेंज ए वर्डिक्ट सुसाइड अंडरस्टैंड द युक्ति। मान लीजिए किसी के साथ गलत हुआ हो, किसी का रेप हुआ हो, तो उसके कपड़े फटे होंगे, उसको बालें गिरी होंगी और भी चीज़ें होंगा, तो वहाँ पे अनुमान एक युक्ति लगाया जा सकता है, एक सोचा जा सकता है। बुद्धि पस्ती या भगवान बहुकरण योग जान, युक्ति स्त्री कालस्य गया, तीनों काल भूत भविष्य और वर्तमान में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके कारण से युक्ति प्रमाण हम लोग वहाँ पे लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पे टोटली ये एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि प्रत्यक्ष, आप्तोपदेश, अनुमान और युक्ति की एक एग्जाम्पल दी गई है कोर्ट रूम से, कि कोई भी एक चोर है उसका प्रूफ जब तक प्रूफ नहीं हो सकता तब तक वो उसकी गिल्टी प्रूफ ना हुआ हो, या कोई इसके विरोध में प्रत्यक्ष कोई ऐसा देखा ना हो, तो वहाँ पे प्रत्यक्ष। पर यहाँ पे ये बताया गया कि कोई भी जो है चोर है उसका गिल्टी एज ए प्रूफ नहीं हुआ हो तो वहाँ पे प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाएगा। तो आज हम लोग जाने कि प्रमाण में प्रत्यक्ष, आप्तोपदेश, अनुमान और युक्ति कैसे परीक्षा किया जा सकता है। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। जब तक किसी को अगर डाउट कुछ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। लेट्स सब्सक्राइब डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर। थैंक यू।